बलराम जी का जन्म होता है पूर्णिमा के दिन. इट इज आफ्टरनून, नून टाइम, एंड इट इज पूर्णिमा, बलराम पूर्णिमा के दिन बलराम जी का जन्म होता है रोहिणी माता के गर्भ से. कहाँ पे? वृंदावन धाम में. सो बलराम जी हम सभी जानते हैं बलराम जी इज नारायण. बलराम जी से ही शिरोदक्षाई विष्णु, कर्णोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक्षाई विष्णु, ये सब कहाँ से है प्रकट? सब कुछ बलराम जी से. सो बलराम जी के बारे में श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि बलराम जी अगर समझना है कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है, सो बस एक चीज़ समझ लो, इस बलराम इज वाइट कृष्णा. वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन, very simple explanation. So it is said that सेवक भगवान कहा जाता है बलराम जी को. बलराम जी इज द ओरिजिनल स्पिरिचुअल मास्टर. एंड एक स्पिरिचुअल मास्टर की क्या ड्यूटी होती है कि ही हैज़ ओनली वन ड्यूटी, एंड दैट इज टू एंगेज all the people, all the conditioned soul in the service of the Supreme Lord. बस उनका एक ही काम है कि हर एक जीवात्मा को भगवान से प्रेम करवाना, भगवान के साथ एक प्रेममय आदान प्रदान संबंध बनवाना, और दूसरा उनकी सेवा में उनको नतमस्तक करना कि मेरा अल्टीमेट गोल इज टू सर्व द सुप्रीम लॉर्ड. बलराम जी का स्वभाव देखिए कि he is serving so much. It is said कि बलराम जी स्वयं को धाम रूप में विस्तार करते हैं. क्या है वो धाम? whether it is गोलोक धाम, whether it is the वैकुंठा, whether it is मायापुर, नवद्वीप, कुछ भी हो, वृंदावन, कौन है ये धाम? ये है बलराम जी. And here we see how much enthusiastic बलराम जी is. As I said, तो बलराम जी धाम में एक्सपैंड हो जाते हैं. बलराम जी भगवान के वस्त्र बन जाते हैं. बलराम जी भगवान के बांसुरी, उनका सीट, उनका बेड, एवरीथिंग, उनके पादुका, सब कुछ बलराम जी का एक्सपेंशन. इट इज सेड कि जब राम और लक्ष्मण छोटे थे ना, और कृष्ण बलराम छोटे थे, दोनों के केस में, तो जैसे कृष्ण बलराम चलते थे, इतना मतलब प्रेम था कि अपने आप को कभी अलग समझा ही नहीं भगवान ने, बलराम ने कृष्ण से. तो ऐसे ऐसे जा रहे हैं, समझिए थोड़ा चल के जा रहे हैं आगे, तो रोहिणी माता कभी आवाज देती, बलराम बलराम, तो दोनों मुड़ते. दे आर वॉकिंग एंड बलराम, रोहिणी माता पुकार रही है, दोनों मुड़े साथ में. तो दोनों मुड़ के वेट कर रहे हैं, अच्छा रोहिणी माता कुछ बोलेंगी. तो रोहिणी माता आके बलराम को गोदी में लेती और जाती है. तो कृष्ण को समझ में आता, अच्छा बलराम के लिए बुला रही थी क्या, उसके लिए बुला रही थी. दैट मच क्लोज द रिलेशन वाज कि दे डिड नॉट इवन फील कि हम अलग है. सो बलराम जी किल्स धेनुकासुर. धेनुकासुर रिप्रेजेंट्स तमोगुण. धेनुकासुर रिप्रेजेंट्स तमोगुण. धेनुकासुर एक ये मी एंड माइंड वाला मेंटालिटी सिखाता है, और उसको बलराम जी मारते हैं. हमारे अंदर जो कभी कभी ये मी एंड माइंड, मेरा, हर क्षण मैं, मेरे बारे में क्या, मेरा क्या, मैं, अरे बकरी बनेंगे क्या? इतना मैं करेंगे तो पक्का बकरी बनेंगे, पक्का. सो इमेजिन, ये मेंटालिटी को कौन खत्म करता है? सो बलराम जी सिखाते हैं कि धेनुकासुर का एटीट्यूड क्या था? मेरा तालवन, मेरे तालफल, खाएगा मैं, सब कुछ मैं, ध्यान रखेगा मैं, सब कुछ मेरा 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 मेरा, दूंगा किसी को नहीं. तो कोई भी उस तालवन में प्रवेश नहीं कर सकता था. कोई भी अगर प्रवेश करता तो उसको मार दिया जाता. कौन मारता? धेनुकासुर. सो दैट how attached Dhenuka was, always me. So बलराम जी ने धेनुका का वध किया. But बलराम जी is teaching us one very important thing. He's teaching us, no matter how much endeavor, hard endeavor you are doing,
It is for the pleasure of Krishna. Pralambasur तो represents the Rajogun. Represents Rajogun. Now मतलब रजोगुण में क्या? रजोगुण में व्यक्ति दौड़ रहा है, भाग रहा है, पर दिशा गलत है. भाग रहा है, दौड़ रहा है, पर दिशा ही गलत है. अब अंधा व्यक्ति भागेगा, दौड़ेगा समुद्र की ओर तो डूबेगा, मरेगा. और उस अंधे के साथ अगर उसके अंधे फॉलोअर्स है तो सबको ले डूबेगा. सो इमेजिन यहाँ प्रलंबासुर इज ऑल्सो रिप्रेजेंटिंग हिपोक्रेसी. प्रलंबासुर ने एक सुंदर फ्रेंड का रूप लिया, अपने कृष्ण के ही एक टीम में एक फ्रेंड का रूप लिया. सो दिस इज अगेन कृष्ण बलराम इज किलिंग दैट मेंटालिटी कि डू नॉट एक्ट द वे यू आर नॉट. हम अपने आप को कई बार केवल दिखाते हैं, दिखावा करते हैं अपना, बाहर से अच्छा अंदर कचरा. दैट इज रॉन्ग. दैट इज अ वेरी बैड मेंटालिटी. So without a spiritual master, we can never get Krishna. Never get Krishna. Let's pray on this beautiful occasion of Balram Purnima to Balram ji. बलराम जी देते हैं. आध्यात्मिक बल बलराम जी देंगे और जब बल मिलेगा तो हम राम अर्थात आनंद मिलेगा हमें. बलराम. सो बलराम जी हमें बल दे सकते हैं और उस बल से हम कृष्ण को पाके हम नित्य आनंद में रह सकते हैं.